नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। तो फटाफट जल्दी जल्दी बेटा उपस्थित हो जाएं और क्लास को लाइक शेयर करें, जिससे आप सभी तुरंत इस विशिष्ट क्लास के भागीदार बने। तो आज एक बड़ी ही विशिष्ट क्लास आपके लिए लेके आया हूं। कई दिनों से डिस्टरबेंस के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। आज पूरा समय आपके लिए है। कि दोस्त क्लास लग रही है, आप सभी जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए। तो उपस्थित हो गए बेटा, फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। कृष्णमोहन, अनुष्का, संजय, स्वागत है आप सभी का। तो जल्दी जल्दी आ जाए बेटा, आवाज आ रही है। खुश रहिए, खुश रहिए। और जरा ग्रुप पर शेयर कर दें, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो भी आ जाएं। काफी आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा। तो आज क्लास आपको पूर्णतः मिलने जा रही है, तो फटाफट आ जाए बेटा। आवाज आ रही है कि नहीं सभी। कमेंट्स प्लीज। और भी जो लोग हैं फटाफट आ जाएं। देख लें आवाज आ रही कि नहीं बच्चों, जरा एक बार कमेंट्स करिएगा, आवाज आ रही कि नहीं। आवाज अगर आ रही है तो हम सभी आगे बढ़ें। तो आप सभी ने रिवीजन कर लिया सारे बैच का कुछ। गुड इवनिंग। सारी पिछली चीजें तैयार आपने कर ली या नहीं, कंफर्म हो गया। तो कैसे तैयारी हो रही है, बढ़िया है ना। अब बिल्कुल जो भी 4-5 दिन बचे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास चल रहा है। ये कुछ बच्चे क्या लिख रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐप पर खोज रहे हैं, लेकिन ऐप पर है नहीं, ऐप करप्ट है, उस पर नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको टाइम दिया गया था तो यहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से।
पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में चित्रकला में रुचि किसने प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की? वेंकटराय द्वितीय, तिरुमल, श्रीरंगा द्वितीय या कृष्णदेव राय? सभी बच्चे फटाफट आंसर। हाँ, ऐप पर चल रही बेटा, यूट्यूब पर भी चलनी थी, यूट्यूब पर कल मिल जाएगी, यूट्यूब पर कल चल जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर दो बच्चों। तो चित्रकला में रुचि के कारण किसको जाना जाता है? वेंकट द्वितीय, वेंकट राय द्वितीय चित्रकला में बहुत रुचि रखता था और जेसुइट कलाकारों को इसने अनुमति दी थी। डी नहीं बेटा, डी नहीं, वेंकट द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने बेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर बनवाने की, माने गिरजाघर मतलब होता चर्च, चर्च बनवाने की अनुमति दी थी? देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय या वेंकट द्वितीय ने? तो चर्च बनवाने की अनुमति देने वाला कौन शासक था? सभी बच्चे फटाफट, चर्च बनवाने की अनुमति किस शासक ने दिया था? याद करेंगे बच्चे, फटाफट आंसर देंगे, है ना? चलो बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर देंगे। ये भी आंसर वेंकट द्वितीय ही है ना? ये लिबरल थे और उन्हें पूरी तरीके से मौका देते थे। ठीक है, ये पूरी तरीके क्योंकि भाई कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को संरक्षण दिया और वेंकट द्वितीय ने जम के दिया। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का शासक कौन था? तो अगर ये प्रश्न देखें, सबसे पुराना मैसूर का राज्य की स्थापना ओडियार ने तो इस समय था देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय थे, है ना? परंतु स्वतंत्र ओडियार, स्वतंत्र वोडियार वंश की बात करें तब इस समय राजा वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? राजा वेंकट द्वितीय थे। ठीक है, कौन थे? राजा वेंकट द्वितीय थे। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न, मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और कैम्बे मलक्का के बिना नहीं रह सकता। अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनाना हो तो दोनों को एक दूसरे जुड़ा रहेगा। मलक्का कैम्बे, कैम्बे भरूच के पास था, गुजरात, गुजरात भरूच में था ये। ठीक बेटा, गुजरात ये भरूच में था। ये स्टेटमेंट किसका? टोस पिरेस, लिंस साटेन, बार्थेमा या बारबोसा? किसने कहा? माने ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये किसने कहा? सभी बच्चे फटाफट, ये किसका स्टेटमेंट है बेटा? जल्दी से बताएं, बताएं सभी बच्चे, नहीं बता पा रहे हैं। बारबोसा किसका स्टेटमेंट है? डुआर्टो बारबोसा। आलोक मिश्रा जी स्वागत है आपका। चलिए बेटा, ये सेट आपको पूरा भारतीय इतिहास एक बार रिवीजन करा देगा, डटे रहिए इसमें। बारबोसा ने एक भारतीय राजा के विषय में लिखा है कि राजा की यह आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी समुदाय का हो अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय के आ जा सकता है तथा कहीं भी रह सकता है। किसका स्टेटमेंट है? देवराय द्वितीय के लिए कह रहा है, कृष्णदेव राय के लिए, फिरोज तुगलक के लिए कि राणा सांगा के लिए? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अध्याय
भैया आलोक मिश्रा जी क्या है ये? सारे लोग कमेंट करिए भाई। आलोक मिश्रा कह रहे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, क्या प्रॉब्लम है? हैं? तो सभी के सेंटर आ गए भाई। कहां पे सेंटर पड़ा है? प्रयागराज का सेंटर तो हट गया। सभी बच्चे बताएं एक बार। और ये बारबोसा का जो स्टेटमेंट है वो कृष्णदेव राय के समय में आया था, पुर्तगाली यात्री था। तो सभी बताएं, अपना कमेंट्स करें। बहुत छोटा दिख रहा, अरे बाप रे। और लोग बताइए भाई। बड़े स्टेटमेंट बेटा छोटा करना पड़ेगा ना, नहीं ये बड़ा स्टेटमेंट आएगा नहीं। नहीं, प्रयागराज वालों का कहां सेंटर पड़ा? संजय कुमार, तुम्हारा तो मेरठ है। प्रयाग को नहीं, प्रयाग वालों की बात करो। प्रयाग का सेंटर हटा है ना, प्रयागराज। तुम तो यार, तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया विश्व मोहन, तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया, तुम्हारा तो वाराणसी घर ही है। चलिए, मैंने प्रयाग से सेंटर हट गया, जो प्रयाग का सेंटर था वो नहीं। अच्छा, सब जगह हटा दिया, सपना का झांसी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी की तैयारी बेटर है, अपना करते रहिए बेटा। छोटा मजबूरी है, जब ये बड़ा स्टेटमेंट होगा तो छोटा दिखेगा। चलिए आगे जरा देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा? दो महात्मा, मीराबेन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, है ना? किसने कहा? हाँ बेटा, वो थोड़ा बड़ा है ना, क्वेश्चन जब बड़ा रहेगा तो नहीं दिखता है। मैं पढ़ भी रहा हूं ना इसीलिए बेटा। ठीक है, चलिए। सरोजिनी नायडू, वेरी नाइस। सरोजिनी नायडू ने कहा था दो महात्माओं का मिलन। क्या भी कौन लोग हैं, पढ़ाने नहीं देंगे। चलिए, तो आप इसमें सरोजिनी नायडू हो गए, परेशान कर रहे हैं लोग भाई। चलिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा? कहा ये हिमालय जैसी भूल साबित हुई है। किस घटना को कहा उन्होंने? है ना बेटा, ध्यान से देखिए। किस घटना को कहा उन्होंने? चौरी चौरा, खेड़ा, नागपुर या राजकोट? तो आप जानते हैं गांधी जी बहुत दुखी थे चौरी चौरा घटना से। किस घटना से? चौरी चौरा घटना से बहुत दुखी थे कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। है ना, हिमालय जैसी भूल कहा बड़ी भूल हो गई हमसे, क्योंकि हिंसा हो गई। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? नानाघाट, नासिक, अजंता या इनमें से कोई नहीं। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, इस बात की सूचना कहां से मिलती है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नागरिका के नानाघाट अभिलेख से। नागनिका उसकी पत्नी थी, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न जरा फटाफट देखिए। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से रिलेटेड हैं? सविनय अवज्ञा, व्यक्तिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? बताएं। ये जो हैं ये कैसे हैं, देखिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए, तो ये जीवनीकार लुई फिशर किस देश के हैं जानते हैं? ये हैं अमेरिकन, यूएसए के पत्रकार हैं और गांधी जी के जीवन पर आधारित इन्होंने एक किताब लिखी थी बच्चों। उस किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर की किताब है। तो ये किस आंदोलन को टारगेट करके लिखे थे? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इनकी बुक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने गांधी जी के साथ रहे और विशेषकर सेवाग्राम आश्रम में रहते थे। इस आश्रम में रहते थे लुई फिशर? सेवाग्राम आश्रम में रहते थे। ठीक है, तो ये विशेष आपको ध्यान देना है बेटा, तो ये आपको विशेष समझना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, यह टेस्ट सीरीज है पूरे भारतीय इतिहास को रिवीजन कराएगी, जो आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री घुमा देगी पूरी तरीके से। आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने पूरा रिवाइज कर लिया। तो देखिए, शांतिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, इनका रिलेशन आपको इनकी पहचान से जोड़ना है। तो महावीर थे सिंह के समान और शांतिनाथ मृग के समान शांत थे, है ना, तो शालीन थे। तो ए पे 1 और डी पे 4। नहीं, डी पे 2, ए पे 1 और डी पे 2, ए पे 1 डी पे 2, तो डी आंसर। क्या कर दिया आप सभी ने? गुड इवनिंग भैया। सारा हैप्पी न्यू नहीं रहा, राजू सिंह जी, हमारा न्यू ईयर हैप्पी नहीं रहा, आप सभी को पता है। हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि बेटा मेरा न्यू ईयर हैप्पी नहीं रहा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण गुजरा, लेकिन अंत भला तो सब भला। बेहतर है, बच्चा स्वस्थ है, घर पर है, बच्ची है ना, और सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन न्यू ईयर की शुरुआत हमारी बड़ी ही हाहाकारी रही, चुनौतीपूर्ण रही। आई, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षावास कहाँ बिताई? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ में? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा कि बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? 14 ईयर ओनली। मेरे छोटे भाई की बेटी है, 14 ईयर, सिर्फ उसको ब्रेन हेमरेज हुआ बिना मतलब का, न गिरी न कुछ हुआ, है ना, बस अचानक हमको लग रहा है कि कोल्ड स्ट्रोक रहा होगा, ब्रेन स्ट्रोक में बदल गया। ओनली 14 ईयर। जी, डॉक्टर खुद हैरान थे कि अपने 32 साल के कैरियर में मैंने पहला ऐसा केस देखा जो इतनी कम उम्र का बिना रीजन, है ना बेटा। फिलहाल सब कुछ ठीक है, ऑपरेट हुआ, सही है। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर दें आप सभी, इस प्रश्न का उत्तर दें। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बेटा बहुत सही, सभी ने बढ़िया आंसर दिया है, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। अगर पूछे अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश अगर पूछेगा तो आप कुशीनारा के भद्द को दिया था, है? अगर उपदेश पूछेगा तो कुशीनारा, और वर्षा ऋतु पूछेगा, वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तब आंसर आपका वैशाली में हो। जी, बिल्कुल कृपा है भैया। सी कहाँ? कृष्णमोहन, संजय कुमार, सभी बेटा कुशीनगर में अंतिम उपदेश है, अंतिम वर्षावास नहीं है। देखो बेटा, दो प्रश्न इसमें है, अंतिम वर्षावास और अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश पूछेगा तो कुशीनगर, लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वैशाली हो जाएगा। क्या होगा?
वैशाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा। निम्नलिखित आजीवक संप्रदाय के कौन नेता थे? इसमें मक्खली गोशाल, भद्द, नंदवक्ष कि संकिश्य? तो 1 2 3 4, 1 2 3 या केवल 4? तो केवल 4 तो होगा नहीं, 3 4 भी नहीं होगा। बस अब आपको पहला और सी में चुनना है। सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। बिल्कुल शानदार आंसर है आप सभी का, वेरी गुड। ए ही होगा, शाबाश, ए होगा, यही दोनों हैं। ठीक है, आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने अनुवाद किया? किसका अनुवाद किसने किया? प्रश्न अधूरा है। तो इसमें अगर हम अनुवादक की बात करें, लाहौरी, सरहिंदी, खफी खां और मलिक मोहम्मद जैसी में, इसमें अकबर के समय का जो अनुवादक है यही है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। यही एकमात्र अनुवादक है, बाकी सभी लेखक है ना। तो प्रश्न थोड़ा अधूरा सा दिख रहा, लेकिन फिर भी काम चलाऊ आंसर हमने छांट दिया। नल दमयंती और लीलावती, लीलावती जो संत भास्कराचार्य ने लिखी थी, तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, फैजी ने, अब्दुल फजल ने या निजामुद्दीन अहमद ने? इसमें आपको बताना होगा। नल दमयंती और गणित की पुस्तक लीलावती का ट्रांसलेट के बिल्कुल शानदार आंसर है आप सभी का बेटा, बिल्कुल फैजी ने किया था। फैजी बहुत बड़े विद्वान थे और अनुवाद विभाग के अध्यक्ष भी थे, है ना। अकबर के अनुवाद विभाग के अध्यक्ष भी थे। आइए, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता? उर्दू शायरी का अमीर खुसरो, शमसुद्दीन वली, गनी कश्मीरी या मीर तकी मीर? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर दीजिए आप लोग, फिर हम आंसर बताते हैं। उर्दू शायरी का जनक किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न ये है। देखिए सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी जितने हैं, शाबाश शाबाश, लेकिन सभी गलत हैं, सभी गलत हैं। उर्दू शायरी का जनक पूछेगा, उर्दू शायरी का, तो शायरी के जनक खुसरो हैं। लेकिन अगर उर्दू गजल, उर्दू गजलों का जनक, गजल का जनक, तब आपका आंसर होगा शमसुद्दीन वली। ध्यान से समझना, शायरी का जनक अमीर खुसरो, गजलों का जनक शमसुद्दीन वली। ये प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो फंसेंगे, है ना। गजलों का जनक पूछेगा तो शमसुद्दीन वली दकनी है, और शायरी का जनक पूछेगा उर्दू की तो आपको आंसर अमीर खुसरो देना पड़ेगा बेटा। तो प्रश्न इस प्रकार से थोड़ा ट्विस्ट वाला जानबूझकर दिया था मैंने, जिससे बच्चों का बेहतर रिवीजन हो सके। आइए बेटे, अब इस प्रश्न को देखिए, सुमेलित करें। डच, इंग्लिश, पुर्तगीज, फ्रेंच? तो गोवा निर्विवाद रूप से पुर्तगालियों का रहा है, सी पे 1। तो सी पे 1 दो जगह है, माने बी और डी गया, यहां भी सी, यहां भी सी। अब बाकी शेष देखिए, हाँ, अंग्रेज तो हुगली में थे, हाँ, बी पे 3, हाँ, तो डच पुलिकट, बाकी फ्रेंच सेंसुरा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए पे 2, बी पे 3, सी पे 1। क्या क्या आंसर दिया हमारे बच्चों ने? सी आंसर दिया कि नहीं? परेशान कर दिए बच्चे यार। हेलो, हाँ हेलो, क्लास चल रही है भाई, क्लास चल रही रहा होता, ऐप पर चल रही है ना, प्रैक्टिस ऐप पर। प्रैक्टिस में नहीं जुड़े हो? हाँ तो प्रैक्टिस पे चल रही है, बाकी यूट्यूब पर कल मिलेगी, कल देखना।
ध्यान से देखिए बेटा। अब आगे अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला देखिए, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट लुई, कहां किसका है बताइए। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम तो अंग्रेजों का बंगाल में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था ना, क्यों भाई। फोर्ट लुई पुडुचेरी में था फ्रांसीसियों का। तो ए पे 3, बी पे 4 ना, सी पे 4, बी पे 3, सी पे 4, बी पे 3, सी पे 4, है ना। और डी पे 1, ये रहा ना भाई, डी पे 1, बी पे 3, सी पे 4 और इस पे कंडलूर हो गया सेंट डेविड। तो क्या आंसर हो गया इसका बेटा, सी। कितने लोगों ने सी दिया, शाबाश, वेरी गुड। अब आइए जरा इसको बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, किससे कौन सा क्या था मामला, मिलाइए। पेरिस की संधि, ब्रिटिश की हार, अनिर्णित युद्ध, अनिर्णित युद्ध और एला सैपल या एक्सा सैपल से अंत, इसको बताना है आपको। इसका आंसर दीजिए फटाफट आप, शाबाश। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सैपल से समाप्त हुआ। हाँ, तृतीय कर्नाटक पेरिस की युद्ध से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित रहा ना। ए पे 4, ए पे 4 हो जाएगा और बी पे 1, सी पे 3 और डी पे 2, है ना। तो ये रहा सी आंसर, वेरी नाइस। और आइए अगला जरा प्रश्न देखिएगा बेटा, नेक्स्ट। सूची 1 को 2 से मिला लीजिए। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, कौन किसको खोजा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा पुर्तगाली था, कोलंबस स्पेन का था, हाँ? ए पे 2, बी पे 1 और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड, इन्होंने खोज किया था। क्या आंसर हो गया, बी। कितने लोगों ने बी आंसर दिया बेटा, कितने लोगों ने बी आंसर दिया, शाबाश, वेरी नाइस। सभी का आंसर नहीं आ रहा, सारे बच्चे कहां गए, सारे नहीं आ रहे हैं आंसर। ठीक बेटा, अगला जरा प्रश्न देखिए आप सभी, नेक्स्ट। अगला देखिएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की और उन्हें काफी अनुदान दिया। मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो आप जानते ही हैं कि जिन प्रभा सूरी को लगभग 1000 गायें दान दिया था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी नाइस। और इनके लिए राजमहल में भी स्थान दिया था, इनसे बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट बेटा आगे देखिए जरा, नेक्स्ट। किस जिले में देउर कोठार बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले। इस देउर कोठार स्तूप का निर्माता कौन है ना, निर्माता बताना है। और कहां मिला, विदिशा, सतना, रीवा, पन्ना, बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट बताएं जरा। तो देउर कुठार, सभी बच्चे आंसर दें। देउर कुठार बौद्ध स्तूप के अवशेष कहां मिले और इसका निर्माता कौन था। शाबाश शाबाश, लेकिन सभी गलत हैं, सभी नकलची हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे। रीवा में मिला, रीवा में मिला, उसका निर्माता अशोक है। इसका देउर कुठार स्तूप का निर्माता अशोक है और यह रीवा में प्राप्त हुआ। सभी गलत हैं, ए टू जेड, है ना। तो बेटा ये हमको लग रहा पीडीएफ हमने बहुत दिन से भेज रखी थी, लगभग 5-6 एक सप्ताह डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन आप लोग एग्जाम देखते हुए भी नहीं सॉल्व किए हैं, कि बहुत दुखद है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, गलत बात है। आइए नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल का समाज पशुपालक था
आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालन था। तो अब ए सही है, आर गलत, ए गलत है, आर सही, ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही। अब आपको इसमें बताना है, सभी बच्चों को बताना है क्या स्थिति है। ये दोनों सही है, वेरी नाइस, बहुत शानदार आंसर है। ये दोनों के दोनों सही है क्योंकि ऋग्वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था और पशुपालन के सहारे ही इनका जीवन चलता था, है ना बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कराची कांग्रेस के संकल्प 1930, ये 1931 है के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 31 है, ये गलत, 30 है। आइए, लोकप्रिय मौलिक अधिकारों का आश्वासन, जनता के सभी वर्गों में जातिगत और धार्मिक कमियों को दूर करना, भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतों की स्थापना, नमक कर को स्वीकार करना, कामगारों के विशेष अधिकारों जैसे वैतनिक अवकाश का संरक्षण करना। अब आपको कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, है ना, श्री जी नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इसमें क्या सही है? ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, या ए सी डी ई सही है, या ए बी सी ई सही है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत शानदार जिन लोगों ने डी आंसर दिया, वेरी नाइस, स्वागत है आप सभी का, क्योंकि नमक कर स्वीकार नहीं किया। तो ए बी सी ई बहुत शानदार आंसर है और काबिले तारीफ है, कॉमन सेंस आपने लगाकर उत्तर दिया। ऐसी ही उत्तर की अपेक्षा मैं करता हूं सभी बच्चों से, इसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा आपसे मैं करता हूं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपत्तनम को किस नाम से उल्लेखित करते थे? कोंडुल गलूर, नीलकिंडा, पोडुकई या पुहार? हैं? तो कावेरीपत्तनम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर, पुहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत मंडल भेजा था 26 ईसा पूर्व में? तो आइए, रोमन साम्राज्य के साथ किस राजवंश का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था? बता सकते हैं? और इस शासक कौन था ये भी बता दूं मैं, ऑगस्टस। तो ऑगस्टस के दरबार में देखिए कितने हम पहले से ही सतर्क थे। किन राजाओं ने भेजा? सभी बच्चे शानदार उत्तर, जितने लोगों ने सी आंसर दिया सभी सही है। पांड्य राजाओं ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध की स्थापना की थी। बहुत शानदार आंसर है आप सभी का, काबिले तारीफ, शानदार, है ना बेटा। नेक्स्ट जरा प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आइए, सूची 1 को 2 से मिलाइए। कुरल, तिरुमुरई, सिलप्पदिकारम, मणिमेकले, और ये इसके लेखक है इलंगो आदिगल, तिरुवल्लुवर, शीतलय सतनार, नाम्बियांडार, नम्बी। हमें तो लगता है कि जरूर आप जानते होंगे कुरल, तिरुवल्लुवर। ए पे 2, बस एक से ही काम हो गया, एक ही ऑप्शन खोजना था। ये देखिए बी में ही है सिर्फ ए पे 2, बाकी तिरुमुरई, नाम्बियांडार है ही हैं, और सिलप्पदिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेकलई आपके शीतलय शतनार, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट जरा देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, तिरुकुरल, तोलकाप्पियर, सिलप्पदिकारम, मणिमेकलई, तो किससे क्या रिलेटेड है? तो आप जानते हैं तिरुकुलर दर्शन है, तोलकाप्पियम व्याकरण। ए पे 2, बी पे 4, ए पे 2, बी पे 4, यहां, है ना। बाकी सी पे 1 प्रेम कथा, मणिमेकलई वणिक कथा, जैनियों की कथा, व्यापारियों, बौद्धों की कथा, है ना बेटा। क्या आंसर रहा? डी, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर आप सभी दे रहे हैं।
और उम्मीद है कि आप ऐसे ही लगातार डटे रहेंगे, है ना। निम्नलिखित में कौन पांडवों के प्रमुख पत्तन थे, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। कोरिकई, मदुरई, मुसरी, पुहार पांड्य राज्य के कौन बंदरगाह हैं? 1 2 2 3 या 1 2 3 या 2 3 4? सभी बच्चे उत्तर देंगे, सभी बच्चे उत्तर देंगे फटाफट। पांडवों के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? मोहन, एक को कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग यार? कोरिकई या कालचई है? मुसरी और पुहार, पुहार चोलों का था, पुहार चोलों का था, मुसरी चेरों का था, चेर। बाकी ये दोनों पांड्यों के थे, 1 और 2 होगा, ये पांड्यों के है ना। मुसरी पश्चिमी तट का है, पुहार पूर्वी तट का है, तो इसमें जो रियल आंसर होगा बेटा ए। ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो यार? ऐसी गलती ना करो भाई, बहुत खतरनाक मोड़ पे हैं इस समय आप। अकबर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक की चित्रकारी नहीं की गई? तो इसमें ऑप्शन 1 और डाल दे रहा हूं, गलत छपा है ना। सभी की चित्रकारी हुई है, हुई। तो इसमें ए भी है, ए भी है, ए भी है, सभी की हुई है, सभी की, है ना। सभी इसमें ई आंसर ले लो, ऑप्शन नहीं है या प्रश्न सही से नहीं छपा है, ऑल है। जी जी, सभी की हुई है। आगे बेटा देखिए जरा ध्यान से, आप सभी का बहुत ही बेहतर प्रयास है, कुछ गलतियां हो जा रही तो उसे घबराइए नहीं। अकबर ने दहशाला, आईने दहशाला की शुरुआत कब की? 75, 80, 90, 1602। दहशाला, आईने दहशाला 10 वर्ष के बेसिक रिकॉर्ड पर आधारित यह व्यवस्था थी। तो 80 में, 1580 में। आगे देखिए बेटा, अगला जरा प्रश्न आपको देखना है। अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक, जिसे बादशाह ने टकसाल का अधीक्षक नियुक्त किया था, कौन बना था इसमें? बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत। वैसे टकसाल का, जो आगरा टकसाल का अधीक्षक बनाया था, टकसाल आप समझते ही हैं, मुद्रा छपाई सेंटर, वो अब्दुस समद को बनाया था, है ना। लेकिन अब्दुस समद इसमें है ही नहीं, फिर किसको बनाया? अब्दुस समद इसमें है ही नहीं, फिर किसे बनाया था? तो लाहौर टकसाल से रिलेटेड बसावन को बनाया था। माने अगर अब्दुस समद होते तो ये आंसर होता, ये है ही नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका आंसर बसावन होगा। क्या होगा? बसावन। अगला जरा प्रश्न आप देखिएगा बेटा, भित्त चित्रकारी माने दीवार पर चित्रण किसके समय में शुरू हुए? किस मुगल राजा के समय में? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। हाँ, तो भित्त चित्रण की शुरुआत माने दीवारों पर चित्रण किसके समय में शुरू हुई? भित्त चित्रण की शुरुआत बेटा अकबर के समय में ही हो गई थी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, भित्त चित्रण समझते हो, दीवार पर चित्रण, दीवार पर चित्रण फतेहपुर सीकरी के ही नगरों में हो गई थी। यस, अकबर, है ना बेटा। कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं, आगे नहीं होंगी। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा, स्वयं उठा के पटक दिया? अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद? उठाया, तीसरी मंजिल से उठाकर फेंक दिया। इससे पता चलता है कि बहुत ही ताकतवर था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अदम खां को, अदम खां को, महामनगा के परिवार से था, बदतमीजी कर रहा था, उठाकर फेंक दिया गया ऊपर से। अदम खां, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला जरा प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बहुत अच्छे थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध 1906 से 1916, 1916 से 1922, 1922 से 1928 या 1928 से 1934। माने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गोल्डन युग कहा जाता है उनके अंडर स्टैंडिंग का।
तो 1916 से 1922। आगे बेटा देखना है आप सभी को अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? किस भारतीय? अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू। बताएं किस भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? शाबाश, बहुत शानदार उत्तर है। पहली महिला अध्यक्ष होगा तो एनी बेसेंट और भारतीय महिला होगा तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन एक और खास बात अपने में रखा हुआ है, क्या कि सर्वप्रथम हिंदी में भाषण हुआ था यहीं पर। सर्वप्रथम हिंदी में भाषण माने खड़ी बोली हिंदी में भाषण दिया गया था, पहली बार इसी में दिया गया था। नहीं, जिस क्षेत्र में होता था उसी क्षेत्र में इसकी बात की जाती थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जरा देखिएगा ध्यान से बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? जनगण मन, दिसंबर 86 कोलकाता, 1890 कोलकाता, 11 कोलकाता, 1 कोलकाता। कब गाया गया? और मैं पूछूंगा किसने गाया, किसके द्वारा गाया गया, गायक कौन था? गायक इसमें गाया था किसने, बता सकते हो? तो इसके गायक गाया गया किसके द्वारा? गाया गया भी था गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया, उन्होंने ही रचना किया, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। माने जिन्होंने लिखा उन्होंने ही गाया। ध्यान रखना, कुछ और नाम दे दो तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उन्होंने ही गाया था। आगे बच्चों देखना है आपको, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा का, 3 दिनों का तमाशा, अश्वनी कुमार दत्त, रमेश चंद्र दत्त, विलियम बेटन बर्न या लॉर्ड डफरिन कहा? 3 दिनों का तमाशा है और कुछ नहीं है, सभी बच्चों को आंसर देना है। 3 दिवसीय तमाशा। चलिए बहुत शानदार उत्तर, लेकिन आप ज्यादातर लोग गलत हैं, पहला सही है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है वही अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि 3 दिवसीय तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत शानदार आंसर है आप सभी का, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए बेटा, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा? पहले उन्होंने हिंदी पढ़ा, बाद में अंग्रेजी पढ़ा। तो नरेंद्र देव, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना कलाम आजाद? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा, किसने पढ़ा? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस ने बंगला में पढ़ा था और फिर इनके भाई, ये सुभाष चंद्र बोस के भाई हैं, भाई ना, इन्होंने पढ़ा, शरद चंद्र बोस ने। क्योंकि कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब उसे माने हिंदी और बांग्ला में पढ़ दिया तो उसके बीमार हो गए। उसके बाद उसका जो अंग्रेजी अनुवाद था उनके भाई शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रश्न बना ही था, ये अलग है। आइए, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी पर अवस्थित, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। बताइए। तो रोपड़ तो सतलज, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लो और ये है ना लोथल भोगवा। ए पे 3, बी पे 2, सी पे 1 और डी पे 4। ये रहा आंसर। सभी बच्चे किए, सभी ने किया आंसर है। ए होगा यार, बी कैसे होगा? ठीक ना, सभी आंसर दो यार। इतने लोग देख रहे हो लेकिन आंसर थोड़े लोग दे रहे हो।
गलत बात। चलिए नेक्स्ट, रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर हड़प्पा की जो सभ्यता है जहां से धान की भूसी मिली है, धान की भूसी के साथ कहां से मिले? पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो रंगपुर कहां पाया जाता? रंगपुर कहां है? पंजाब में। शाबाश, वेरी नाइस, वाह क्या बात है, तभी एक दूसरे की नकल कर रहे हो यार। रंगपुर किसने पंजाब में पढ़ लिया भाई, ऐसा ना करो यार, तुम लोग तो हद कर रहे। सौराष्ट्र गुजरात में है रंगपुर, पंजाब में कहा रंगपुर है यार। भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसे गड़बड़ करोगे। पंजाब धान की भूसी का केंद्र है, पंजाब गेहूं का केंद्र है भाई, पंजाब गेहूं का केंद्र है, और धान की भूसी रंगपुर से मिली है, तो ये गुजरात का किनारा है। ऐसे इसे हमारी भाषा का हलवा क्वेश्चन है, और जब हलवा क्वेश्चन गलत होंगे भैया फिर कैसे होगा यार, ध्यान लाना पड़ेगा भाई एग्जाम में। कूल माइंड, हमारे पास तो चलिए सब कुछ चल जाएगा, लेकिन एग्जाम वाला नहीं सुनेगा यार। आइए, सुमेलकरी, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन, तो यहाँ कौन किस नदी के किनारे था, फटाफट बताइए। ये तो आसान है यार, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, ए पे 2, बी पे 3, ए पकड़ में, नागार्जुनी कोंडा कृष्णा, पैठन प्रतिष्ठानपुर गोदावरी। ये रहा आंसर तुम्हारा बी, ठीक है। आगे देखो भाई, महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में किस एक को शामिल नहीं किया गया? मैंने कहा से सैनिक उन्होंने नहीं जोड़े, बिहारी, डोगरा, गोरखा, गुजराती, कहां से उनके सैनिक नहीं लिए गए, सभी बच्चे बताएंगे। और प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं दोस्त कि उसमें ओफो, बिहार से सैनिक कहां भरे थे यार, डोगरा, गोरखा, गुजराती सब थे, बिहार से सैनिक वहां नहीं लिए गए पंजाब की सेना में जी। ए होगा यार। आइए, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो गई? कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति मिल गई? हाँ, 13 में, 93 में, 33 में या 84 में? बताए, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या हाल है सभी के? शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100%। 1833 के चार्टर एक्ट से प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया, प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रशासनिक सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया, केंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसी एक्ट के द्वारा, भारत का गवर्नर जनरल, इसीलिए इसी सेंस में कहा गया कि संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए वह कानून का निर्माण करेगा, है ना बेटा। नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक कहा जाता? उत्तरी भारत का भूमि बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस, मुनरो, मैकेंजी या बर्ड? बताओ, हाँ, किसने उत्तर भारत में आधुनिक जो अंग्रेजों की प्रणाली थी उसे उसमें स्थापित किया? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृष्ण मोहन, लेवल बढ़ाइए, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते, आप सभी लोग और अच्छे हैं। मार्टिन बर्ड, महालवाड़ी बंदोबस्त पूरा आगरा प्रांत में लागू किया, महालवाड़ी, है ना। तो उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त को व्यवस्थित करने का श्रेय
मार्टिन बर्ड को दिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा लेवल बढ़ाओ, गड़बड़ी कर रहे हो, सही करो इसे। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न में आ जाओ बेटे। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 25 या 5 फरवरी, ये बहुत बड़ा बवाल है यार, है ना। किताबें 5 फरवरी, सरकार में 4 फरवरी, तो ए गलत है, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत है ना। क्योंकि सरकारी गजट 4 फरवरी कहता, सरकारी गजट क्या कहता है, 4 फरवरी, है ना बेटे। सभी आंसर दो, सरकारी गजट क्या कहता है, 4 फरवरी। ए सही और आर गलत। शाबाश, आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था? बाणभट्ट ने, पोनी ने, ध्रुवर्धन ने या देवगुप्त ने? हाँ? किसने किया था, किसने बुलाया था? क्या ये अब आप के भाई की मृत्यु हो गई है, अब आप संभालिए। सभी बच्चे जरा बताएं, ध्रुवर्धन कौन था? बी होगा आंसर, बी, पोनी। पोनी उनका सलाहकार था, ध्रुवर्धन का तो कोई नाम ही नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो निष्क, पंचमार्क, दिनार या कौड़ी। तो आप जानते हैं कि प्राचीनतम सिक्का आहत मुद्राएं कही जाती हैं, इन्हें ही पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं ही पंचमार्क हैं, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ हुए थे, है ना बेटे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नेक्स्ट जरा देखिए। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताइए। सोने के सिक्के, आहत मुद्राएं, लोहे का हल, नगर संस्कृति, बताइए कौन पहले आया, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मैं नहीं बता रहा हूं। सभी बच्चे बताइए फटाफट। सभी देखिए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग गए, उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या होगा आंसर, सभी बताइए। चलिए चलिए फटाफट फटाफट सभी बताइए। और लोग क्या कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है, डी आंसर होगा। नगर संस्कृति सैंधव, सैंधव काल, लोह संस्कृति उत्तर वैदिक काल, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी, द्वितीय नगरीकरण, सोने का सिक्का मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो बिल्कुल 4 3 2 1 एकदम सही आंसर है आप सभी का। जिसने भी डी आंसर दिया है सभी का परफेक्ट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य में स्थित है, ऐसा कौन सा नगर है सैंधव काल का? सभी बच्चे बताएंगे, सभी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, गुड गुड। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है, बनावली। बनावली ये कहाँ है? ये है हरियाणा में, हरियाणा में। और ये नदी सरस्वती और आज की घग्गर हरियाणा में ही बहती है। चलो शाबाश, अगला प्रश्न। आस्का का उत्तर नहीं आ रहा, कहां गायब हो भाई? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है, को स्थापित किया
हमीर, कुंभा, संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान। हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश, है ना, किस राजा को समर्पित है? किस राजा को? आस्का का आंसर नहीं आ रहा। और भी हैं लोग लेकिन नहीं दे रहे हैं आंसर। बिल्कुल शानदार आंसर, राणा कुंभा। तो 50 क्वेश्चन हम सभी पहुंच गए, बढ़िया है। सर्दी कैसी है भाई आपके इलाके में? अच्छा, आंसर की बना रही, भेजोगी क्या? भेजोगी? हमने बना लिया है इसका, जिसका मैंने कहा था तुमने भेजा नहीं। चलो, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1923-24 की हस्तलिखित पुस्तक कहां से मिली है? हस्तलिखित पुस्तक कहां से मिली है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल। हस्तलिखित पुस्तक कहां मिली है? सभी बच्चे बताएं। राजस्थान में है? नहीं, गुजरात में। कहां मिली है? गुजरात में, जैन पांडुलिपियों में, जैनियों से रिलेटेड है ना बेटे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण था? विद्याधर चंदेल, भोज परमार, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। वास्तुविद सूत्रधार मंडन किसके दरबारी थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सभी बच्चे सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन भैया कायदे से पढ़िए, अब पूरे जी जान लगा दीजिए। ठंड तो ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन रुकिए मत। कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़िए। एक पार्ट में एक विषय, दूसरे में एक विषय, और सोने से पहले जीएस, करंट। तो ये लगातार अपना समय दीजिए। सभी बच्चे आंसर दीजिए। क्या आंसर हुआ इसका? क्या कर दिया? सभी उड़े हुए हैं, सभी उड़े हैं। हवा हवाई, राणा कुंभा। राणा कुंभा के वास्तुकार हैं भैया, वास्तुविद सूत्रधार मंडन। हाँ, ये राणा कुंभा के दरबारी संरक्षण प्राप्त है। सभी गलतियां कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, तैयारी करो। निम्नलिखित कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? सुंदर मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी। हाँ, कौन उनके दरबार में नहीं थे? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही है। जिन विजय सूरी वहां नहीं दिखते हैं, इनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? संपूर्ण स्वतंत्रता, कोई भी बंधन स्वराज में नहीं होना चाहिए। मजहरुल हक, हसरत मोहानी, हकीम अजमल या अबुल कलाम, ये सभी मुस्लिम थिंकर्स थे। और इसमें किसकी विचारधारा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी बच्चे करेंगे, सभी। बहुत शानदार, क्या बात है भाई, तो सभी ने रटा, वेरी गुड। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। चलिए नेक्स्ट, आगे आंसर दीजिए। अगला, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगे के समय, जलियांवाला दुर्घटना के समय, या दिल्ली दंगों के समय? कब उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की थी? पहला अनशन, पहला आमरण अनशन, दो पहला सत्याग्रह। 3 प्रश्न इनसे बनते हैं भैया, इनसे 3 प्रश्न बनते हैं। पहला सत्याग्रह, फिर पहला अनशन, फिर पहला आमरण।
3 प्रश्न इनसे है ये नो डाउट, आमरण अनशन, कम्युनल अवार्ड और पहला प्रथम अनशन या प्रथम सत्याग्रह पूछेंगे तो चंपारण में गांधी जी का चंपारण, और प्रथम अनशन आमरण न लगाओ, आमरण न लगाओ तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन के लिए अनशन किया था, है ना। 18 में पहला अनशन माने अन्न का त्याग, पानी पीते थे अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी 18 में। लेकिन आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड 32 में। पहला सत्याग्रह पूछेगा तो चंपारण। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इन प्रश्नों पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना बेटे। आ गया समझ में। चलिए और बढ़ते हैं आगे। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की। माने मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने कम्युनल अवार्ड जो घोषित किया है ना, उसमें किसे शामिल नहीं किया था। मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को, इसे सम्मिलित नहीं किया था। सभी बच्चे, सभी, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें बौद्धों को शामिल नहीं किया था, बाकी ये सब थे। और इसमें एंग्लो इंडियन भी थे, इसमें जो है, इसमें एंग्लो इंडियन को भी दिया था, एंग्लो इंडियन, ईसाइयों को भी दिया था, ये सब सम्मिलित थे, इसे बौद्ध नहीं थे बस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानका ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी। शेख जियाउद्दीन रूमी, शेख रुकनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन, हाँ ग्यासपुर में थी, पुरानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे। बोलो भाई, शेख निजामुद्दीन औलिया, बहुत शानदार। आगे बढ़िए बेटा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत वरकरी पंथ से संबंधित थे। वरकरी और वरकरी संप्रदाय एवं धरकरी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बार्क, माधव, तुकाराम में से बीडीई, एबीई, सीडीई या एबीसी, माने 3 इसमें हैं जो वरकरी संप्रदाय से। वरकरी और धरकरी, धरकरी 2 संप्रदाय महाराष्ट्र में थे। इसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, है ना, ये सभी वरकरी संप्रदाय के मराठी संत थे। बाकी निम्बार्क और माधवाचार्य का संबंध उनसे नहीं था, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न, रामानुज ने किस नगर में अपने दर्शन की शिक्षा दी थी, प्रवचन दिया। तंजौर, कांचीपुरम, श्रीरंगम या मदुरई, कहां शिक्षा दिया था। सभी बच्चे, रामानुज ने अपने दर्शन की शिक्षा सर्वप्रथम कहां दी। सभी बच्चे आंसर दें, है ना। चलिए और सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए श्रीरंगम में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, यहां ज्ञान प्राप्त किया और यहां प्रवचन दिया, प्रवचन या शिक्षा दिया, तो इसमें दिए गए आंसर में यही हो जाएगा, कांचीपुरम। ठीक है, आइए नेक्स्ट, रामानुजाचार्य के कौन से गुरु थे।
शंकराचार्य, नाथ मुनि, नाममालवार या माधवाचार्य। तो देखिए जो रामानुजाचार्य के गुरुओं के नाम पर मिलता है, इनके जो प्राथमिक गुरु थे वो यादव प्रकाश थे, है ना? यादव प्रकाश, तो यादव प्रकाश का तो नाम इसमें दिया ही नहीं गया। ये नाथ मुनि संप्रदाय से रिलेटेड, नाथ मुनि, है ना? यादव प्रकाश दिए होते तो सबसे प्रमुख गुरुओं में यादव प्रकाश थे। अब वो नहीं है तो काम चलाऊ आंसर क्या हो जाएगा? नाथ मुनि संप्रदाय से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आइए बेटे ये जरा प्रश्न देखिएगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संबंध में किन भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया? तो इसमें से सभी से किया था। इसमें आपको सीक्वेंस बनाना है। जिन्ना से सबसे लास्ट में किया, सबसे पहले नेहरू से, फिर गांधी से, फिर पटेल से और अंत में जिन्ना से। सबसे लास्ट में उन्होंने सबसे लास्ट में जिन्ना से वार्ता की थी, है ना बेटा? सबसे लास्ट में जिन्ना से। चलिए बेटा ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अगस्त क्रांति के समय निम्नलिखित में से किसने अहमदनगर फोर्ट से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय से क्षमा याचना की थी? सैयद महमूद, शंकर राव देव, प्रफुल्ल घोष या आशफ अली? इसमें से किसने याचना की थी, क्षमा याचना? भैया हमें छोड़ दो, अब हम आपके साथ रहे। दिए गए ऑप्शन में देखिए सभी बच्चे, सारे लोग आंसर दीजिए, सारे जितने भी लोग हैं सभी आंसर दीजिए, है ना बेटे? गुड गुड गुड। बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए यार। चलिए बिल्कुल सही है, सैयद महमूद का नाम कहीं कहीं मिलता है इसमें, है ना? कहीं कहीं मिलता। वैसे कहते हैं कि अहमदनगर फोर्ट से जेएल नेहरू ने भी लिखा था, जेएल नेहरू ने भी लिखा था, लेकिन आधिकारिक इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो काम चलाऊ आंसर में आप सैयद महमूद नाम दे सकते हैं, है ना बेटा? क्या नाम दे देंगे? सैयद महमूद। ठीक है बेटा, क्लियर सभी बच्चे? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। नेक्स्ट, भारतीय सौरमंडल, इसके बारे में किसने कहा? भारतीय सौरमंडल का एक सितारा टूट गया। किसने कहा? इसके बारे में कहा था। तो करना नहीं है क्या अमिताभ? 100 नहीं करना है, छोड़ दें। 100 नहीं करना तो रोक दे 65 पर। बाल गंगाधर तिलक, सी आर दास, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर यह बात कही थी भैया? भारतीय सौरमंडल का एक सितारा टूट गया। हंस गए सभी बहादुर बच्चे हमारे। फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं चल रहा हूं तो क्यों पूछ रहे हो? ठीक है चलिए इसमें देखिए बेटा, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा टूट गया, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था गांधी जी ने। और मेरा दाहिना हाथ चला गया, ये तिलक की मृत्यु पर कहे थे। हम मेरा या हमारा दाहिना हाथ कट गया या चला गया, ये तिलक साहब पर कहे थे। लेकिन सितारा टूट गया, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था। ये बहुत टेक्निकल मामला है और इसे आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना बेटा? आ रहा समझ में? क्लियर है? शाबाश। तो प्रश्नों का लेबल क्या है? बढ़िया, मजा आ रही है? सारे पता है पहले से? जरूर बताएंगे। तो नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर हुआ था? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या झंडा सत्याग्रह? नागपुर चलो
नहीं पता है ना? इसीलिए बेटा मेरे प्रश्न एक अलग है, पूरा हिला के रख देंगे। पूरा रिवीजन हो रहा दिमाग का कि नहीं? पूरा चैप्टर घूम रहा है या नहीं? हाँ, पूरा लाभ इससे आपको मिलेगा, गारंटी है इस बात की। नागपुर सत्याग्रह बेटा 1923 में था, झंडा सत्याग्रह। 1923 का झंडा सत्याग्रह, झंडे फहराने पर अंग्रेजों ने रोक लगाई थी, तो इसीलिए इन्होंने इस प्रकार, है ना मिश्रा जी? हमारे जो प्रश्न हैं सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी युक्त प्रश्न देने का प्रयास करते, क्वालिटी युक्त, जहां से बच्चों का कल्याण हो, विकास हो। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा नहीं करते, यही हमारा कारण है। थोड़े से प्रश्न के लेवल स्टैंडर्ड होते हैं और बच्चों को रिवीजन के लिए विवश करते। हाँ, बच्चों को रिवीजन के लिए विवश करते, और आपका चयन इन्हीं प्रश्नों से होगा। बस आप आंसर मत रटिए, प्रश्न ऐसे प्रश्नों से आपका चयन होगा। आंसर मात्र रटने से नहीं, उसे समझने का प्रयास करिए। जब आप समझकर करते हैं तो निश्चित आपका चयन होता है। ठीक बेटा, तो थोड़ा तेजी पकड़ लेते हैं अब हम, है ना? तो फटाफट करा देते, 100 पहुंचा दें यार, 100 पहुंचा दे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब त्याग पत्र दिया? सितंबर 34, सितंबर 35, अक्टूबर 34 या अक्टूबर 35? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। चलिए चलिए, देखिए बेटा, देखिए इसमें मामला क्या है कि उन्होंने सितंबर में त्याग पत्र देने का मन बनाया, लेकिन वहां फॉलो किए अक्टूबर में। सबसे पहले त्याग पत्र देने की बात की, लेकिन उनका स्वीकार हुआ अक्टूबर में, तो बड़ी समस्या है। त्याग पत्र दिया सितंबर में और पूर्ण रूप से लागू हुआ अक्टूबर में, तो यह प्रश्न क्या करें हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ए करें, लेकिन लागू होने से मैं बात कर ले रहा हूं सी। सितंबर 34 में त्यागपत्र दिया था और उनका लागू हुआ अक्टूबर में, तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। अब इसका प्रश्न का जवाब हमारे हिसाब से तो अक्टूबर ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें लागू हुआ था। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चितरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। असहयोग प्रस्ताव, असहयोग प्रस्ताव स्वयं किसने लिखा? गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहे थे और गांधी जी लिख रहे थे, और प्रस्ताव पास कराया था मोतीलाल नेहरू ने, सॉरी चितरंजन दास ने, सॉरी। प्रस्ताव, प्रस्ताव पास कराया, कराया था पूछा जाए तो चितरंजन दास ने। गांधी जी ने खुद लिखा था, गांधी जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा था। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिएगा। पंजाब हिंदू सभा, स्वदेश बांधव समिति, मित्र मेला, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? तो देखिए ध्यान से, पंजाब हिंदू सभा से आपके ये यूएन मुखर्जी और लालचंद रहेंगे, मित्र मेला से बीडी सावरकर, और स्वदेश बांधव से अश्वनी कुमार दत्त। तो बी पे 3 और सी पे 2, बी पे 3 सी पे 2। अनुशीलन समिति मित्रा, डी पे 1, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा बी। क्या किया आंसर आपने? बी। कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए, पेस्ट करिए, पेस्ट, कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए। कॉन्फिडेंस में रहिए कि आपके पास नॉलेज सबसे अधिक है, आपके पास नॉलेज सर्वाधिक है। रिवीजन करिए, रिवीजन पे डटे रहो बहादुरों, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रिवीजन करो और कॉमन सेंस का विकास करो, जो इतना दिन से करा रहा हूं। आइए निम्नलिखित में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ये अकबर के समय की कहानी है। कश्मीर विलय, नौरोज त्योहार का पुनरुत्थान, मालवा विजय, गुजरात और हल्दी घाटी। तो मालवा आपकी 1561-62 की है, गुजरात 1571-72 की है, हल्दी घाटी 1576 की है ना। यहीं से पकड़ लो, ठीक। ईबीडी, ईबीडी, सीए, ये रहा। कश्मीर विजय तो सबसे लास्ट में 95 के आसपास,
ठीक है भाई। ठीक बच्चों, शाबाश, आगे बढ़ो। अगला जरा प्रश्न देखो। गुरु गोविंद सिंह ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया? सिंह लिखने लगे, महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लिखी और गुरु गोविंद माने पुरुष वहां से सिंह लिखने लगे। 1699 आनंदपुर सिखों की एक विशाल सभा के आयोजन के बाद, केसगढ़ में एक शानदार दरबार के आयोजन के बाद, आनंदपुर के प्रथम युद्ध के पश्चात, या पंच प्यारों के हाथों खांडों का पहुल ग्रहण करने के बाद। माने यहीं से महिलाएं कौर लिखने लगी थी और पुरुष सिंह लिखने लगे। बहुत शानदार आंसर, शानदार। पंच प्यारों के हाथों, है ना, पंच प्यारों के हाथों। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ ढाका में। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों के स्वामी भक्ति की भावना को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण करना। या मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को उग्र एवं प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना। क्या नहीं है? क्या नहीं है? कॉमन सेंस लगाइए, इसमें क्या नहीं है बेटा? शाबाश, बहुत शानदार आंसर, वेरी गुड। बिल्कुल डी नहीं है। उग्र और प्रतिशोध से नहीं, बल्कि उनसे बड़ी नम्रता से पेश आते थे, बाकी सब था। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति ये उदार थे। किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा? आम जनता की तांबा, लोहा, टिन, कांसा। तो इसमें सभी विशिष्ट हैं, तांबा को छोड़कर ये सभी विशिष्ट हैं। कॉमन धातु जो सभी यूज करते थे तांबा थी, इसीलिए इसे जनतांत्रिक धातु कहा बी गार्डन चाइल्ड ने। आगे बेटे, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मंडासा और सांता बोमाली अनुदान पत्र जारी किया गया? गंग, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट। हाँ बताइए, किस राजवंश द्वारा जारी किया गया था अनुदान? सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। आज हमने कहा था करूंगा तो करूंगा। देखिए, अगर इसमें सातवाहन होता तो सबसे बेटर सातवाहन है। नहीं है तो काम चलाऊ आंसर गंग ले लीजिए, है ना, काम चलाऊ आंसर है। वैसे शुद्ध आंसर इसका सातवाहन ही है ना बेटा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित, ठीक, तो थोड़ा फिर से इसको एक आध बार देख लेना और हम भी ध्यान में आएगा तो बता दूंगा। चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेड़, पडक्कल। तो चालुक्यकालीन जो गुहा मंदिर है शिव विवाह से संबंधित है। बादामी की गुफाएं, है ना, जो शिव विवाह से संबंधित है ना। और इसकी जो खोज करता थी वह अमेरिकन स्टेला क्रैमरिस, ये यूएसए की थी। इन्होंने ही खोजा था, कहा यह है शिव विवाह से संबंधित, है ना बेटा। आगे जरा देखिएगा, नेक्स्ट। देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से वृष्ट और बहुत उपजाऊ, वृष्ट माने पानी, वहां सैनिकों की संख्या लगभग 11 लाख के आसपास है। विजयनगर के बारे में किसने लिखा? नूनिज ने, रज्जाक ने, कोंटी ने या बारबोसा ने? किसने लिखा? बहुत बढ़िया प्रश्न। मैंने देश का अधिकांश भाग वृष्ट और बहुत उपजाऊ है और सैनिकों की संख्या लगभग 11 लाख के आसपास है। ये स्टेटमेंट किसका? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर है अब्दुल रज्जाक, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक का स्टेटमेंट है ना। और यह वहां के बारे में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया था। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट।
निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, प्रत्यक्ष कार्रवाई, अंतरिम सरकार, संविधान सभा की बैठक। बोलिए क्या होगा? बढ़िया प्रश्न ये भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी 1946 की घटनाएं, सभी घटनाएं 1946 की हैं। अब ये डेट वाइज ईयर वाइज है, मैं बना रहा हूं। नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन मार्च की घोषणा 46, अगस्त 16 अगस्त, प्रत्यक्ष कार्रवाई सरकार 2 सितंबर, संविधान सभा 9 दिसंबर, है ना बेटे? तो फरवरी मार्च अगस्त सितंबर सब ABCDE, ये रहा। कितने लोगों ने किया डी? बस अभी अमिता याद आ गया। फरवरी मार्च अगस्त सितंबर और दिसंबर डी होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात, शाबाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जरा देखिएगा बेटे। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध या 30 वर्षीय? प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बहुत बढ़िया, शानदार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के मुद्दे पर बने। अंग्रेज फ्रांसीसी दुनिया में कहीं भी रहे, जब वो कहीं लड़ते थे तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ जाता था, हर जगह भिड़ने लगते थे। निम्नलिखित में किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं मिले? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। कहां पर अवशेष इसके नहीं प्राप्त हुए बेटा? सारे बच्चे जरा बता दें तो एक बार, कहां नहीं मिले? तमिलनाडु में। शाबाश। सबसे ज्यादा गुजरात में मिले, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में। तमिलनाडु में इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। आगे देखिए बेटे नेक्स्ट, नालंदा में कितने छात्रों के ऊपर एक शिक्षक थे? 10, 12, 15, 20? कहते हैं कि 10,000 छात्र थे और 1500 शिक्षक थे। तो क्या निकालोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं। काम चलाऊ आंसर है 10, जबकि 15 छक्का 90 लगभग 6.6 आता है, 6.66 है ना? तो लगभग 6.7 होना चाहिए, हाई नहीं है। तो निकटतम आंसर यहां क्या करेंगे? 10। निकटतम आंसर 10 मान लेंगे, लेकिन सही नहीं है। 10,000 शिक्षकों छात्रों पर 1500 शिक्षक थे। 5 से 6 कर। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में विज्ञानवाद सहयोगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन से? बसव, गोरखनाथ, कुशिक, मैत्रेय, कौन थे इसमें? देखिए सरल प्रश्न ये भी है, फटाफट आप बताइए सारे बच्चे। मैत्रेय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैत्रेयनाथ, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए पल्लव एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच संघर्ष का प्रारंभिक जो पल्लव शासक कौन था? किसके समय में शुरू हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदीवर्धन या राज सिंह? किसके समय पल्लव और पश्चिमी चालुक्यों की लड़ाई शुरू हुई थी? किस राजा के समय? महेंद्र वर्मन प्रथम। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही रायचूर दोआब को लेकर, किसको लेकर? रायचूर दोआब को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। रायचूर दोआब। बेटा क्योंकि पढ़ाने का समय तो है नहीं, इसलिए फटाफट आंसर ही है। सामवेद के संपूर्ण मैलुक मंत्रों की संख्या कितनी? 28, 1028, 1820, 75 या 6000?
सामवेद के मौलिक माने जो उसका अपना यूनिक है, बाकी तो सब ऋग्वेद से लिए गए। मौलिक कितने हैं? मौलिक शाबाश, बहुत बढ़िया, 75। कितने हैं? 75। आगे देखेंगे बेटे, आगे निम्नलिखित विजयनगर शासकों को उनके शासन काल के सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्युत देव राय, वेंकट, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह या सदाशिव राय, बताइए। हम इस प्रश्न को नहीं बताएंगे, आप सभी को इस प्रश्न को बताना होगा, मैं नहीं बताने वाला। सभी बच्चे बताएं फटाफट। के बाद 18 प्रश्न और हैं, फटाफट सभी को कर लेना है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो सबसे पहले डी आएगा, DCABE। अरे यार, वीर नरसिंह संस्थापक है। इसके बाद आएंगे इनके पुत्र ये DCA, और फिर ये सब की चर्चा होगी। सदाशिव द्वितीय है ये, हालांकि इसको होना चाहिए नहीं, वेंकट प्रथम है, ठीक तो है। बी आंसर, कितने लोगों ने बी दिया? हाँ, बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए बेटा। अब आइए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। चिटगांव, मुजफ्फरपुर, लाहौर, काकोरी, बताइए। बताइए सारे बच्चे, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और घुमा के रख दिया। जब मैंने इस प्रश्न को देखा, काफी देर सोच के उत्तर आ जाया इसका। चलिए तिथि बताता हूं इसकी। काकोरी 9 अगस्त 1925, लाहौर, मुजफ्फरपुर 1912, चिटगांव 1930-31 है, और लाहौर में 2 घटनाएं हैं, 1915-16, उसके बाद एक है 1928। दरअसल मामला यह है कि इसने 1915-16 में ले लिया। लाहौर षड्यंत्र केस गदर आंदोलन से भी रिलेटेड है, गदर आंदोलन से भी वहां पर मूवमेंट चलाया गया था, है ना। और बाकी ये तो बाद का है, लाहौर में जब भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, अब इसको पहले से ले लिया इसने। अब इसमें आपका क्या आएगा? 2 3 4 1, ये है ना। तो ये रहा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही तिथिक्रम बनाइए। मीर जाफर का मरना, बक्सर की लड़ाई, ब्लैक होल की घटना, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि तो 1765 है, बक्सर 1764 है, और ब्लैक होल 1757 है। मीर जाफर तो बहुत बाद में मरता है, 65 के बाद मरता है मीर जाफर। तो अब 3 2 4, 3 2 4 ना, 3 एक क्लाइव की कोलकाता, इसी के बाद क्लाइव चला जाता है 60 में, लगभग 1760 के आसपास क्लाइव चला जाता। तो 3 5 2, ये होगा सी होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन 3 2 नहीं होगा, अमिताभ मिश्रा, है ना। क्लाइव कोलकाता चला गया ना, उसके बाद वेनस्टार्ट वगैरह आ गए, सी होगा बेटे, सी होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, बाल रामायण किसने लिखी? विक्रमांक देव, राजशेखर, कल्हड़, आर्यभट्ट। विक्रमांक देव, कल्हड़, आर्यभट्ट। कोई बात नहीं, गलत हुआ आप सही होगा ना, आज के बाद नहीं गलत होगा। बिल्कुल राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर की, बहुत शानदार उत्तर है। ऐसे ही करिए दोस्त, बहुत मजा मिलेगा इस तरीके से जब आंसर करते हैं। बहुत बेहतरीन कलेक्शन आपके लिए पूरा मैंने चुन के रखा था,
बेटा बिल्कुल निराश नहीं होना है कि हम कम कर पाए, बहुत कराया है मैंने आपको। मालवा का प्राचीन नाम क्या है? वत्स, कौशल, चेद, अवंत। मालवा को किस नाम से जानते थे? अवंत के नाम से, अवंत, है ना? किस नाम से? अवंती, है ना बेटा? सभी बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए, खारवेल किस वंश का था? कण्व, हर्यक, चेद, शुंग। बताओ दे, बताओ फटाफट सारे बच्चे, खारवेल किस वंश का था? कृष्णमोहन, हद कर रहे हो यार तुम। चेदी वंश का, चेदी वंश या दिया होता महामेधवाहन वंश, ये भी चल जाता, लेकिन प्राचीन चेदी वंश है। तुंग काल में उधर डेवलप था। चलिए आगे बढ़िए। अगला, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगुण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक इसमें दिया गया है? गोपद, ब्राह्मण, बृहदारण्यक, सतपथ या ऐतरेय में? इसमें दिया गया विदेह माधव की कथा कि वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण करते हुए विदेह माधव सदा नीरा गंडक के तट पर चले गए। सतपथ ब्राह्मण की कथा है जो अथर्ववेद से, नहीं, सतपथ ब्राह्मण किससे? यजुर्वेद से संबंध है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार प्रयास है आप सभी का। बस 10 से 12 प्रश्न और हैं। धंग के पूर्ववर्ती शासक कौन थे? गंड, यशोवर्मन, विद्याधर या विजयपाल? तो धंग के पिता यशोवर्मा या यशोवर्मन थे, और धंग के बाद गंड आता। गंड का पुत्र था विद्याधर। ठीक बेटे, और आगे जरा देखिएगा, कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त न्यूनता पाई जाती। किसने कहा? बर्नी ने, इब्न बतूता ने, शामी ने या मिनहाजुद्दीन सिराज ने? यह कथन महिलाओं के बारे में किसका? मध्यकालीन महिलाओं के बारे में, विशेषकर स्त्रियों के बारे में कमेंट सही सभी बच्चे बताएंगे। मैं चाहता हूं कि सभी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, निकटतम आंसर इसका डी ही होगा। आप सभी बिल्कुल सही हैं यहां पर। ठीक बेटा है, चलिए बिल्कुल इसी का फुतुहाते में लिखा है इसमें। अब आइए जरा और बढ़िया प्रश्न है। पनगुड़रिया, उदयगोलन, जतिग्रामेश्वर, अहरौरा, ये कहां स्थित थे? देखिए, अहरौरा तो मिर्जापुर में है, पनगुड़रिया सीहोर में है, जतिक रामेश्वर चित्तल दुर्ग में, और उदयगोलन बेलारी। ए पे 4, बी पे 1, ए पे 4, बी पे 1, ये रहा, है ना? सी पे 2 और डी पे 3, ए आंसर, है ना बेटे? चलिए नेक्स्ट, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार, 64 योगिनी, चतुर्भुज या कंदारिया महादेव? खजुराहो में कौन सा मंदिर नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड। कुछ दशावतार मंदिर कहाँ है बेटा? बिल्कुल ये नहीं है, ये है आपका ललितपुर देवगढ़ में, देवगढ़ ललितपुर यूपी, है ना? चल, बाकी 64 योगिनी, चतुर्भुज और महादेव मंदिर सब वहां पे। आइए, झरोखा दर्शन प्रथा प्रारंभ, कंधार के सफाविदों से पुनः प्राप्ति, बल्क का मुगलों का अधिकार, कांगड़ा विजय। आइए, झरोखा दर्शन 1580, कांगड़ा विजय 20, ए पे 4,
और डी पे 1, 2 जगह है, फंसा दिया, है ना। बताइए 93 क्या होगा, 2 तो नहीं होगा। देखिए बल्क पर मूलों का अधिकार कब हुआ, 46 में, कंधार 38 ना। सी पे 2 ये होगा ए, कैंसर हुआ 93 का ए, बहुत शानदार, क्या बात। चलिए नेक्स्ट, अगला जरा प्रश्न देखिएगा बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पहल को कालक्रमानुसार लिखिए। बैथुन कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, हिंदू कॉलेज कोलकाता। जल्दी जल्दी बताइए। ये भी थोड़ा डेट मैं बता दूं। देखिए जो बेथुन कॉलेज था, बेथुन स्कूल, बेथुन स्कूल, स्कूल बना 1849 में, और यही कॉलेज बना, प्रथम महिला कॉलेज, कॉलेज बनता है ये 1879 में, है ना। बाकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, ये 1877, हिंदू कॉलेज 1817। ठीक, अब आपका क्या होगा, 4-1-3-2, 4-1-3-2। कितने लोगों ने ए आंसर दिया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल आंसर था, हैं। हिंदू कॉलेज यार, डेविड हेयर वाला, क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे भाई हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने बनाया था ना 17 में, अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज 77 में, बनारस हिंदू 1916 में, और बाकी आपको पहले बता दिया, तो ए आंसर होगा ना। चलिए अगला प्रश्न। अरे यार 150 प्रश्न आएगा भैया, 100 प्रश्न में ऐसा ना घूमो यार। प्राचीन भारत में निम्नलिखित कौन सा तटीय बंदरगाह मोतियों और मछलियों के लिए जाना जाता था। अरिकामेडु, कावेरी पट्टम, किलाद या कोरिकय। मोतियों और मछलियों के लिए आप जानते हैं कोलची या कोरिकय, कोरिकय माना जाता था, है ना। और आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न, आहत क्या थे, भाषा, लिपि, अभिलेख या सिक्का। तो आहत क्या थे, चांदी के सिक्के थे, सिक्के, है ना। और आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न जरा देखिए, निम्नलिखित एक कथन सहायक संधि के संबंध में सही नहीं है। सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक चतुर कदम था। सहायक संधि अंग्रेजों और देसी राजाओं के बीच हुई थी। देसी राजाओं और अंग्रेजों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देता था देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। तो इसमें क्या गलत है, सहायक संधि के बारे में क्या नहीं है, सभी देख लो एक बार जल्दी से, हम किनारे हट गए इसीलिए। आंसर दो, क्या गलत है इसमें। बहुत शानदार, वाह 97। चलो जितने लोगों ने डी दिया सब गलत है यार, सी सही है, सी माने गलत है, बाकी सारी बात सही है। देसी राजाओं ने अंग्रेजी दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी। अरे भैया दी, एक रेजिडेंट तो रखना ही था, एक रेजिडेंट तो रखना ही था। चलो आगे देखो, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा और जनगण मन किसने गाया था। रामेश्वरी नेहरू ने, मीराबेन ने, सुचेता कृपलानी ने या सुब्बा लक्ष्मी ने। इन्हें भारत रत्न भी मिला था, कौन है, हैं? किसने गाया इकबाल का गीत, हैं? सभी बहादुरों, शाबाश,
बिल्कुल सही है। एम सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध कलाकार है ना बेटे। चलिए, और ये रहा 99। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री सीतलवाड़, अंबेडकर, काटजू और किदवई। हाँ, स्वतंत्र भारत के, जो भारत की सरकार स्वतंत्र हुई उस समय विदेश मंत्री कौन था? तो अंबेडकर साहब थे, बी आर अंबेडकर। और ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन। 100 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट, सत्ता हस्तांतरण और सविनय अवज्ञा, स्थगन। तो बेटा इस तरह से आपने 100 प्रश्नों की सीरीज आज एक झटके में लगभग पौने 2 घंटे में आपने कंप्लीट की। थोड़ा तेज करना पड़ा क्योंकि अब पढ़ाने का समय नहीं है, अब अभ्यास कराने का समय है, इसीलिए गति थोड़ी बढ़ाई। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए, है ना। बेहतर ढंग से आपका मैं निर्माण कराऊंगा। ऑलमोस्ट जितना पढ़ाया, कैसे प्रश्न थे एक बार कमेंट करने हैं। लाइक शेयर अधिक से अधिक होना है इसको। और प्रश्न कैसे थे, क्या आपने पहले से सारा जानते थे या अधिकांश प्रश्न आपको सोचने के लिए विवश कर दिए? ऐसा नहीं कि यूजीसी के प्रश्न थे। हाँ, मैंने बना रखा है इसका, इसका बना रखा है, टाइप कराऊंगा। ये वाला आंसर बिल्कुल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर यह असफल रहा। जो भी बच्चे परेशान हैं उन्हें भी यह क्लास मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल बेटा ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न। ऐसे ही आपको बेहतर प्रश्न मिलते रहेंगे, है ना दोस्त। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रहा। कल भी तैयार रहिएगा, कल भी तैयार रहिएगा। अब प्रभु स्वस्थ रखें, सभी को सुरक्षित रखें। लगातार क्लास आपको ले रहा है 15 तारीख तक कम से कम, है ना। 16 से बंद करेंगे, फिर आपको जहां जाना हो अपना जाइए। 14 या 15 तक क्लास रहेगी। बस बेटा आप तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, वो वहां मिलेगी, वहां मिलेगी। कोई बात नहीं, अब बनेंगे, अब ज्यादा बनेंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए पुनः तैयार रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो गया भैया, 100 क्वेश्चन थे, लगभग पौने 2 घंटे से